लीलोत्खात मृडाल कांड कवल छेदे सुसंपादिता पोषत पुष्करवासितस्य पयसो गण्डुसंक्रान्तय शेकशिखरीडाकरेण विहित कामं विरामे पुनः यत् स्नेहाद् नराल नाल नलनी पात्रात् पात्रं धृता। यह भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, जब इसके पूर्व श्लोक में हम लोगों ने देखा कि वह बता रहे थे कि तुम भाग्य से ही बढ़ी रही हो, अर्थात तुम हमको बधाई हो कि तुम्हारा पुत्र कैसे पदोन्नति को प्राप्त कर रहा है, युवा अवस्था में उसे जो जो चाहिए वह सब उसको प्राप्त हो रहा है। तो आशीष देते हैं। आशीष देने के बाद माता सीता कह रही हैं कि अभियुक्तम इदाने दीर्घायु नरया सौम्य दर्शना भयोतु, अर्थात कह रही हैं कि अब यह चिरंजीवी पुत्र अपने प्रिय दर्शन पत्नी से कभी भी विमुक्त न होवे। यह सीता जी कहती हैं। तब भगवान रामचंद्र जी कहते हैं यहाँ पे कि हे सखी, कथन किसका है? भगवान रामचंद्र का है। किससे कह रहे हैं? तो वासंती से कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सखी वासंती पश्य पश्य, कह रहे हैं कि हे सखी वासंती देखो देखो, कांतानुवृत्ति चातुर्यम अपि शिक्षितम वत्सेन, कह रहे कि यह अपनी प्रियतमा को मनाने की चतुराई भी सीख गया है, बहुत प्रसन्न है वह देख करके। पिछले श्लोक में बताया गया कि वह जब देखते हैं कि उनका पुत्र जो है मद मोचावाड़ा नाम विजेता हो जाता है, वधु के साथ हो जाए, बहुत अच्छा है, खुश है, तो उसको देख कर आशीष भी देते हैं। और इस श्लोक में पहले कह रहे हैं कि सखी वासंती पश्य पश्य, है सखी वासंती देखो देखो, यह कैसा, यह मेरा बच्चा जो है, यह बच्चा अब अपनी प्रियतमा को का प्रसन्न करने की चतुराई भी सीख गया है, ऐसा भगवान रामचंद्र जी कहते हैं। तो इसमें जितना भी कथन है भगवान रामचंद्र जी के द्वारा कहा गया है, तो एक एक कथन सत्य होगा। तो इसमें बता रहे हैं यहाँ पे एक पति पत्नी, अर्थात भले वह हाथी हथनी है, लेकिन भगवती जी लिख रहे हैं कि पति पत्नी के बीच कैसा स्नेह प्यार होता है, उसको दर्शाते हुए कह रहे हैं कि यत स्नेहाद, कह रहे यत स्नेहाद, अर्थात हम चौथी लाइन से लेंगे, जो क्या कर रहा है कि जो हाथी है, हाथी का बच्चा जो है वह कह रहे यत स्नेहाद, अर्थात मारे स्नेह में, अत्यधिक स्नेह में, कह रहे कि जो प्रेम के कारण कह रहे कि अनराल नलिनी पत्रा आत्पत्रम धृत, अर्थात बड़े स्नेह के कारण जो कमल नाल के पत्ते हैं उनको आत्पत्रम धृतम माने लगाया हुआ है, अर्थात जो कमल पत्र हैं, जो नलिनी के पत्र होते हैं बहुत चौड़े होते हैं, तो नलिनी के पत्तों को क्या किया है, वह कमलनाल को लेकर के छाता लगाया हुआ, धृतम मतलब लगाया हुआ है, किसको? अपनी प्रियतमा को, अपनी पत्नी को। ये हाथी जो है वह स्नेह के कारण अनराल, लिख रहे हैं कि अनराल, नाल अनराल, अराल रहता तो टेढ़ा मेढ़ा होता, लेकिन कहने अनराल अर्थात एकदम सीधा। कह रहे हैं कि नलिनी, अर्थात जो नलिनी होती है, कमलनी जो होती है, कमल रूपी पत्रा माने पत्रों को, यानी सीधे नाल वाले कमलनी के पत्तों को आत्पत्रम धृतम, अर्थात तो वह आत्पत्रम मतलब होता है छाता, धृतम माने लगाया हुआ है। ऐसा काहे कर रहा है? तुम्हारे स्नेह के मारे कर रहा है। काहे कि इससे पूर्व कही होगी कि हमको वहां नहीं जाना है स्नान करने के लिए, लेकिन यह कहा होगा कि नहीं वहां चलो, प्रयागराज दूर है तो दोहरिए घाटे आ जाओ, यहाँ पर भी गंगा जी बहती हैं, सरजू जी बहती हैं, तो उसको नाराजगी हो गई होगी। तो अब स्नेह के मारे उसको, बेचारे किसी की भी पत्नी हो जब नाराज हो जाती है तो आप बड़े स्नेह के साथ उसको मनाते हैं। वैसे ही भगवान भी बता रहे हैं कितना चतुर हो गया है मेरा वो छोटा बेटा, कि अपनी प्रियतमा को भी अब कैसे मना रहा है, मनाने में यानी प्रियतमा को भी मनाने में या प्रसन्न करने में चतुराई प्राप्त कर चुका है। और कह रहे हैं कि यत् स्नेहाद, और स्नेह के मारे क्या क्या कर रहा है, तो ऊपर से कह रहे हैं कि लीलोत्खात मृडाल कांड कवल छेदेशु संपादिता,
तो लीलो अर्थात यह जो मदमुचावाड़ा नाम का विजेता है, इतना बलशाली उनका पुत्र हो गया है, तो वह अब कमल नाल को उखाड़ने में उसको मेहनत लगेगी, इसीलिए कहे लीलोत खात मीड़ाल। अर्थात तो वह क्या कर रहा है कि अनायास ही खेल कूद में, नई नई शादी है, नई नई पत्नी है, उसको लेकर गया है और उसको मनाना भी है, कहा कि कांडेशन हो गया है। वो जो दूसरा हाथी था, वह जो मदा हुआ हाथी था, आकर आक्रमण बोल देता है, तो उसमें तो विजय पा लिया है, लेकिन अब मेहरुआ घुसिया गई है। जब मेहरुआ घुसिया गई तो मान लीला दिखा रहा है, तो कहने लीलोत खात अर्थात मना अनायास ही, अब कहने उत्खात मन उखाड़ रहा है। क्या उखाड़ रहा है? तो मीडाल कांड, जो कमल नाल होते हैं, जो कमल के पुष्प होते हैं, वह पुष्प ऊपर से नाल में उसके पुष्प होते हैं, लेकिन जो नीचे होता है उसको हम लोग कहते हैं कवल गट्टा, उसी को कह रहे हैं कि कांड, मीडाल कांड कवल, उसको कवल गट्टा कहा जाता है। और वह कवल गट्टा जो होता है कमल के नाल से सीधे जुड़ा होता है, और जब हाथी उसको पकड़ के उखाड़ता है तो छोटा छोटा गोल गोल ऐसे उखड़ जाता है, जिसको बड़े प्रेम से यह लोग खाते हैं। तो वही कह रहा है कि लीलोत खात, समझ जाइए कि वह कवलगट्टे को, कमल के नलियों को उखाड़ करके कवलगट्टा को कुछ खा रहा होगा, कुछ खिला रहा होगा, उसके लिए समझ जाइए कि वह 5 स्टार होटल में अपनी पत्नी को लेकर गया है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि लीलोत खाट मेड़ाल कांड कवल, अर्थात अनायास ही लीला पूर्वक उखाड़े गए। उखाड़े गए क्या है? तो कमल नाल है। तो इसमें देखा जाए, इसमें उत है और उत के साथ इसमें खन है और खन के साथ इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है उत्खा। तो अनायास ही उखाड़े गए मिडाल मने कमल, मिडाल मने कमल नाल कांड कवल, अर्थात उसके जो नाल है वह ऊपर के हिस्से तो वह क्या कर रहा है, काट के छोड़ दे रहा है, और नीचे के हिस्सों को वह खा रहा है और खिला रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कवल छेदेशु। छेदेशु अर्थात छिद धातु के साथ घय प्रत्यय किया जाता है, तो शब्द बना है छेदेशु, यानी सिद्ध धातु है, छिद धातु के साथ घय प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि पहले पता है कि मार्च स्नेह के कारण वह क्या किया, छाता लगाया। फिर कह रहे हैं कि स्नेह के कारण वह अनायास ही उखाड़े गए कमल के नाल को, वो क्या कर रहा है, कमलों को वह छेदेशु माने कुछ खाता है, कुछ टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, और जब विभक्त हो जाता है तो ऊपर का जो पुष्प है वह नहीं खाता है। ऊपर का पुष्प जो है वो टूटकर कहाँ गिर रहा है, तो कह रहे पैसो, अर्थात उस जल में ही गिर रहा है, और नीचे का कवलगट्टा और कमलनाल वह खा रहा है। तो जब उसका पुष्प पानी में गिर रहा है तो कह रहे हैं पुष्यत पुष्कर वासित, अर्थात उस पुष्प का, और किसका पुष्प है, तो पुष्कर अर्थात कमल के पुष्पों से वासित मन सुगंधित तस्य पयसो, उस जल को कह रहे हैं कि पुष्यत पुष्कर वासित तस्य पयसो, अर्थात वह पुष्प कैसा है, तो कमल का पुष्प, तो कमल के पुष्पों से सुगंधित तस्य मने उस पयसो मने जल को गंडू संक्रांताय, संक्रांताय करें, गंडू संक्रांताय, अर्थात वह मुंह में लेकर के कुल्ला कर रहा है। जैसे मुंह में लेकर के लोग सुबह सुबह ब्रश करते हैं, ऐसा मुंह को साफ करते हैं, तो कुल्ला कर रहा है। तो अपनी पत्नी को ले गया है, अब मान लीजिए ले गया है नहलाने के लिए, स्नेह प्रेम यहाँ पे बताया जा रहा है, तो हम लोग ले जाते हैं तो खूब आराम से ऐसे ऐसे पानी उड़ाते हैं, धोते हैं, या उनके ऊपर छिड़काव करते हैं या कीड़ा करते हैं, जो आप समझ लीजिए, लेकिन उसके पास तो हाथ ही नहीं है। और जब हाथ नहीं है तो बेचारा अपने सूढ़ों से उस पानी को खींच रहा है, और वह पानी कैसा है, तो पानी के बारे में बता रहे हैं कि पुष्यत पुष्कर वासित, अर्थात वह कमल के पुष्पों से सुगंधित तस्य पयसो, वह जल को गंडू संक्रता है, अपने मुख में खींच करके संपादिता छोड़ रहा है, उसके मुख पर, उसके शरीर पर छोड़ रहा है, जैसे वह सुगंधित जल को खींच रहा है सूर से, और खींच करके फिर अपनी पत्नी के ऊपर छोड़ रहा है, फिर खींच रहा है, फिर छोड़ा। ऐसा भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अनायास लीला उत्खाट मीड़ाल कांड कवल छेदेशु, अर्थात अनायास ही कमल नालों को उखाड़ करके कुछ खा रहा है, कुछ फेंक रहा है, कुछ उसके जो कमल है वह पानी में गिर रहे हैं, और पानी में गिरने से, कमल पुष्पों के पानी में गिरने से वह पानी जो है वह सुगंधित हो गया है, और उस सुगंधित पानी को गंडू संक्रांत, गंडू संक्रांत, और संक्रांत मतलब वह क्या कर रहा है, पानी को सूर में ले रहा है, और जब पानी को सूर में खींच रहा है उसके बाद वो अपनी पत्नी पे छोड़ रहा है, और उसी को कह रहे हैं संपादित, अर्थात वह ऐसा कर रहा है। और संपादित में देखा जाए तो सम उपसर्ग है, और सम उपसर्ग के बाद पद धातु है, और पद धातु के बाद देखा जाए तो रिच और कत प्रत्यय लगा हुआ है, रिच और
कत प्रत्यय लगा हुआ है तो शब्द बना है संपादित। हम समझे रहे कि यह दो लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि अनायास ही मृणाल जो कमल कनाल के को खा करके और उसके कवलगट्टा जो कवल हैं उनको खा करके छेदेशु उसके टुकड़े जो हैं पुष्यत पुष्कर यानी जो पानी में गिर रहे हैं उस पुष्प यानी कि कमल के पुष्पों से सुगंधित तस्य पयसो उस जल को गंडुस संक्राताय अर्थात वह खींच करके संपादित कर रहा है अपनी पत्नी के ऊपर उसको फेंक रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि संक्रांति और संक्रांति में बता रहे हैं कि सम उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु है। क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु है और क्रम धातु के साथ किन प्रत्यय लगा हुआ है तो शब्द बना है संक्रांति। तो अपने पत्नी के ऊपर क्या कर रहा है उसको फेंक रहा है। अब कैसे फेंक रहा है तो अब तीसरी लाइन में बता रहे हैं। तीसरी लाइन में बता रहे का से कहसी करेड़ा करेण विहिता काम विरामे। तो कह रहे सिकरीड़ा शिकरणा से कह करेण भीत अर्थात तो वह जो हाथी है वह अपने मुख में जो जल को ले रहा है तो ये नहीं कि वह टंकी की तरह फेंक दे रहा है चाहे मोटर के पानी के जैसे फेंक रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है। उसको पानी को क्या कर रहा है जल कण बता रहे हैं कि जल कण जल कण सिकड़िया माने जल कण। कैसे करता है? करेण करेण मतलब अपने हाथों से। तो उसके हाथ का है उसका सूढ़ है तो अपने सूढ़ में जब वो जल को ले लेता है पूरा जल को खींच लेता है तो क्या करता है अपनी पत्नी के ऊपर फुब्बारा मारता है यानी फुहारा मारता है। शीतल जल कण कर रहे हैं कि जो जल कण है उनको जल कणों यानी कि फव्वारे में तब्दील कर दे रहा है। और ऐसे क्या करे कामम से कह विहित ऐसे काम से यानी क्या कर रहा है इससे काम को पूरा करता है। विहित माने कर रहा लगा रहा है यानी कि विहित माने किया। कैसा किया? तो पहले वह सिकड़ा करेड़ा जल को जलकण में तब्दील कर दिया। किसके द्वारा किया? तो अपने सूढ़ के द्वारा किया। और ऐसे सूढ़ के द्वारा जलकण में तब्दील करने वाले काम सेक विहित अर्थात तो उस इस काम के द्वारा सिंचित किया। पहले अपनी पत्नी को सिंचित किया काहे कि पत्नी उसकी गुस्सा में थी इसीलिए बड़े भाव से वह चन्हाकी से पहले पत्नी को ठंडा करता है। आम जनमानस में भी देखा जाए अगर आपको बहुत गुस्सा है तो लोग कहते हैं कि ताप बढ़ जाता है शरीर का तो उसको पानी पिलाइए, थोड़ा शांत कीजिए, ऐसी बातें कीजिए को थोड़ा शांत हो जाए, फिर बाद में कुछ बातें अलग होगी। इसीलिए उसकी पत्नी जब गुस्सिया गई है उससे तो कह सिकड़ा करेण विहित से कह काम अर्थात वह पहले उसको जल को लेकर के वह भी जल कैसा है तो कह रहे पुष्यत पुष्कर वासिता तस्य पयसो अर्थात पूरा सुगंधित कमल पुष्पों के द्वारा सुगंधित जल को लेकर के गंडू संक्रता उसके मुख पर उसके शरीर पर फेंक रहा है। कैसे फेंक रहा है तो जलकड़ की भात यानी फव्वारा बना दिया है पूरा। और फव्वारा बना करके सेकह करे सेकह कामम विहित उसको पहली भात से पूरा नहवा धोवा करके एकदम फिट किया। और जब नहवा धोवा करके यह काम पूरा फिट कर लिया तो कह रहे कि कामम विरामे पुनः ऐसे काम को वह विराम देता। इतना करने के बाद जब इतना वह बेचारा हाथी कर लेता है तब कहते हैं कि यत स्नेहाद अर्थात स्नेह के कारण जो स्नेह के कारण अनराल अनराल मतलब टेढ़ा नहीं एकदम सीधा अनराल मतलब पूरे सीधा नलनी जो कमलनी रूपी जो पत्र हैं जो कमलनी होते हैं उनके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं तो उसमें भी कह रहे अनराल जिसका डंठल एकदम सीधा हो ऐसे सीधे डंठल वाली कमलनी रूपी पत्र को लेकर उसके पत्ते को लेकर के आत्पत्रम धृतम अर्थात तो उसको छाता लगा रहा है। किसको? अपनी पत्नी को। जो हाथी है जो हथनी है तो हाथी जो पति है वह अपनी हथनी को क्या कर रहा है छाता लगा रहा है। और नलनी पत्र से यहाँ पे आरोप हो रहा है किस पर? आत्पत्र का। आत्पत्र का आरोप होने से यहाँ पे रूपक अलंकार होता है इस श्लोक में। लेकिन हाथी और हथनी के प्रेम स्वाभाविक वर्णन होने से यहाँ पे भक्ति अलंकार हो जाता है। तो पूरे श्लोक में भगवान राम जी अपने पुत्र और वधू के बारे में बतला रहे हैं कि सखी वासंती पश्य पश्य है सखी वासंती तुम देखो वह कैसे अपनी प्रियतमा को मनाने की चतुराई भी सीख गया है। और मना कैसे रहा है तो कह रहे स्नेह स्नेह के कारण लीलोत्खात तथा लीला पूर्वक उखाड़े गए कमल मृणाल कांड कवलम उखाड़े गए कमल के कवलों को छेदेशु माने
टुकड़ों में उष्यत पुष्कर वासित, अर्थात तो उसका कमल पुष्प से सुगंधित पुष्प, कमल पुष्प से सुगंधित तस्य माने उस पयसो माने जल को गंडू संक्रांति, अर्थात वह मुंह में लेकर के संपादित कर रहा है, उस पे छोड़ रहा है। और कैसे छोड़ा है? तो सिकरीड़ा अर्थात फव्वारे के रूप में, जो आज आप हम मान लो लगाते हैं अपने बाथरूम में फव्वारे। आज हम फव्वारे को जानते हैं, कई हजार कई सौ वर्ष पहले, 600-700 वर्ष पहले, 800 वर्ष पहले ही भभूति जी उसके बारे में बता दिए को फव्वारा, जिसमें बहुत अच्छा आनंद आता है। तो धीरे धीरे फव्वारे के रूप में पानी अपनी पत्नी के ऊपर फेंक रहा है, कहें कि उसके गुस्से को शांत करने के लिए। तो कह रहे सिकरीड़ा करेड़ विहता, तो कह रहे हैं कि वह फव्वारे की तरह उसके ऊपर फेंक रहा है। और विहता में देखा जाए तो बी उपसर्ग पूरा धा धातु होती है, बी उपसर्ग है उसमें धा धातु है, उसके बाद कत प्रत्यय लगा है तो शब्द बना है विहित। उसके बाद करें कामम विरामे, विरामे में देखा जाए तो बी उपसर्ग पूर्व रम धातु है। कौन सी राम धातु है? रम धातु के साथ घय प्रत्यय लगा है तो शब्द बना है विरामे। तो कह रहे हैं सिकरीड़ा करेड़ विहित से का अर्थात तो वह ऐसे जलकणों के द्वारा उसको सिंचित करता है, नहलाता है, धुलाता है। उसके बाद ये सब काम करने के बाद वह अनराल नाल ननली, अनराल नाल बता रहे हैं जो सीधे डंठल वाली होती है, अर्थात यहाँ पे देखे जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनराल मन करे अनराल नाल यश स, अर्थात अनराल नाल में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होता है। तो कह रहे हैं कि अनराल नाल नलिनी, अर्थात सीधे जो डंठल वाले हैं, जो सीधे तन वाले हैं, ऐसे कमलिनियों के पत्तों को आतपत्रम धृतम, अर्थात वह आतपत्रम छाता बनाता है या उसको छाता बनाकर चलाता है। धृतम में देखा जाए तो ध्री के साथ इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है तो शब्द बना है धृतम। कौन सा शब्द बना है? धृतम शब्द बना है, धी के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है। और पूरे श्लोक में अगर छंद की बात करें तो शार्दुल विक्रीडित छंद है, विक्रीडित छंद है, शार्दुल विक्रीडित छंद है। राम जी का कथन है, वासंती से कहते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।